Class we discuss about the combined rotational motion and the translational motion. Today we will discuss about the rolling motions. Write down the topic name is the rolling motions. Write down the topic name is the rolling motion. Topic name is the rolling motion. पहले टॉपिक का नेम लिख लो, रोलिंग मोशन. हो गया क्या? देखो इधर बच्चा, हम लोग डिस्कस करते हैं रोलिंग मोशन के अंदर में. पहले समझने की कोशिश करना. क्या है? वेट 1 मिनट, वेट ना. देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन के अंदर में होता क्या है? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रोलिंग मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है, रोल करने का मतलब क्या होता है कि रोटेट करना. जैसे फैन है, ये भी क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है ना, तो रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि एक ही जगह पे अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन बोलेंगे उसको, रोलिंग मोशन नहीं बोलेंगे. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है. मूव करना मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और रोल करना मतलब रोटेशनल मोशन. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है तो इस केस के अंदर में जो चीजें होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना ही हमारा क्या कहलाता है? रोलिंग मोशन कहलाता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग्स अगर रोटेट कर रहा है तो क्या रोटेट हवा में कर रहा है या किसी सरफेस पे कर रहा है, ये भी जानना जरूरी है कि नहीं. तो हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म होता है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. बात को समझने की कोशिश कर रहा है. ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है और आगे क्या कर रहा है? मूव भी कर रहा है. लेट सपोज कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है. पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद में थ्योरी लिखवा दूंगा. मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो क्या है? सेंटर का जो वेलोसिटी है वो क्या है? v/cm है. ठीक है ना. और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से. कितने से रोटेट कर रहा है बच्चा? ओमेगा से. लेट सपोज कर लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है? r है. समझ में आया क्या? अब सोच, अगर अर्थ के ऊपर में कोई चीज को रोटेट, जैसे इसके ऊपर में इसको रोटेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे टेबल क्या है? रेस्ट में है. लेकिन क्या हमेशा टेबल रेस्ट में हो सकता है क्या? लेट सपोज कर कि तुम कहाँ चले गए हो रोटेशन मोशन में. सपोज कर ट्रक के ऊपर, तुम ट्रक चल रहा है उसके पीछे तुम खड़े हो और एक डिस्क लिया और उसको रोटेट करा दिया. तो प्लेटफॉर्म भी चल रहा है. जिस प्लेटफॉर्म पे है वो भी तो किसी वेलोसिटी v से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. और उसके बाद में तूने उसके ऊपर में रोटेट कराया तो क्या वो ऑब्जेक्ट भी रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? तो इस टाइप के मोशन के अंदर में क्या होगा उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे. उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, प्लेटफॉर्म अगर रेस्ट में होगा और उसके बाद उसके ऊपर में रोटेट कराएंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. दोनों चीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे. अब मैं एक चीज तुमको समझाता हूं. सर्कुलर मोशन के अंदर में तूने डिस्कस किया होगा या तुमने जाना होगा. क्या चीज जानते होंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर में रोटेट करता है ना, तो अगर उसके पास में एंगुलर वेलोसिटी है ना, अगर उसके पास में क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, तो एक वेलोसिटी होता है ओमेगा आर, जिसको हम लोग टेंजेंशियल क्या बोलते हैं? बोलो ना जल्दी से. टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता है तो इसको हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोला जाता है. ओमेगा आर से होता है. ये हर पॉइंट पे पार्टिकल अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो हर पॉइंट पे ओमेगा आर जो होगा इस पार्टिकल के ऊपर में इस तरह से रोटेट करेगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे ओमेगा आर हर पॉइंट पे क्या होगा? इस तरह से. कोई भी पॉइंट तुम लोगे ना तो उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में ओमेगा आर ऐसे रोटेट कर रहा होगा. केवल रोटेट कर रहा है क्या मेरा पार्टिकल्स, या मेरा पार्टिकल्स रोटेशन के साथ साथ में क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है ना. अब ये जो v वेलोसिटी है, सोच एक ट्रक चल रहा है या कोई कार चल रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है, तो कार का कुछ स्पीड होगा. लेट सपोज कर लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड क्या होगा? 40 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है कार. तो सोच कार का हर पार्ट, चाहे आगे वाला पार्ट हो या पीछे तुम तकिया रखे हो कार के अंदर में, वो हर पार्ट कितने के स्पीड से मूव कर रहा होगा? 40 के. अगर हर पार्ट 40 से नहीं चल रहा होगा, सपोज कर आगे वाला 40 से चल रहा है और पीछे वाला 38 से चल रहा है, क्या होगा? बीच से ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब वो पार्टिकल ब्रेक नहीं हुआ है. इसका मतलब हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम है ना.
नहीं आया समझ में? हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है कि नहीं है? तो सोच, अगर ये v वेलोसिटी से आगे चल रहा है तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी कितना होगा? सोच के बता जल्दी से। ओमेगा आर तो रोटेशन के कारण आया था, और v CM जो है इस जगह पे आगे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? बोल, इस जगह पे भी v CM किधर लगने वाला है? आगे। हर वो पॉइंट जहां पे v CM क्या लगने वाला है? बोलो जल्दी से। रोटेशन होगा किधर भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रोटेशन किधर भी हो सकता है, ओमेगा आर का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? आगे की तरफ। नहीं आया समझ में? बता, इस जगह पे किधर की तरफ होगा? इधर। इस जगह पे किधर की तरफ होगा? इधर। ये किसकी हम लोग दिखा रहे हैं? VC। नहीं आया समझ में? आया क्या? अब इसी कंसेप्ट को, ये लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस किए थे, बहुत 1.5-2 घंटे पूरा क्लास इसी पे चला था। अब आ जाओ, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसका मैंने मान लेता है कि हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी जो है v है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये जो है रोटेट कर रहा है और आगे की तरफ मूव कर रहा है। बात समझ में आया क्या? अब सोच, एक पॉइंट में इस प्लेटफॉर्म इसके ऊपर में डाल रहा हूं रोटेशन वाले पे, और एक पॉइंट में मान रहा हूं यहां पे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करता है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर में, या रोलिंग मोशन करता है कोई बॉडी प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो होता क्या है कि प्लेटफॉर्म से जो पार्ट कांटेक्ट में है, समझने की कोशिश करना, प्लेटफॉर्म से जो पार्ट कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी, अब प्लेटफॉर्म के ऊपर वाले जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए। नहीं आया समझ में? मतलब क्या बोला कि ये पॉइंट P मान ले और ये पॉइंट को क्या मान ले तुम? Q मान ले। तो जो वेलोसिटी P पॉइंट पे होना चाहिए इस रोटेशनल वाले बॉडी के ऊपर में, वही वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए? नीचे प्लेटफॉर्म के ऊपर में होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं ना बच्चा, तभी रोलिंग मोशन होगा, अदरवाइज रोलिंग मोशन की कहानी नहीं होगी। नहीं आया समझ में? इसका मतलब मैं क्या बोलूं कि सर इधर की तरफ एक तो वेलोसिटी VCM लग रहा है, देखो ना, जिस पॉइंट पे निकालना होता है उधर की तरफ एक वेलोसिटी लगता है कि नहीं लगता है? नहीं आया। अच्छा, ओमेगा आर किधर लग रहा होगा? इस पॉइंट पे इधर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अच्छा, इसका वेलोसिटी देख, ये तो रोटेट कर ही नहीं रहा है। जब रोटेट नहीं कर रहा तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? V होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अब सोच के बता, तुम में से कोई भी तो बता सकता है। मैं ऐसे लिखूं, वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट Q। अरे होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी एट पॉइंट P और वेलोसिटी एट पॉइंट Q इक्वल होगा तभी तो रोलिंग मोशन होगा। ये रोलिंग मोशन का डेफिनेशन है, अभी लिखवाऊंगा डेफिनेशन, पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोल, VP की वैल्यू कितना होगी? तो सर VP की वैल्यू होगी VCM माइनस ओमेगा। माइनस क्यों किए? ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव। अरे नहीं आया। अच्छा, VQ की वैल्यू कितना है हमारे पास में? तो हमारे पास में क्या समझ में आया कि कोई भी बॉडी अगर रोलिंग मोशन कर रहा है तो जहां पे कांटेक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और उस बॉडी का, उसका क्या होगा? वेलोसिटी सेम होना चाहिए। नहीं आया? अभी मत लिखना, अभी पहले समझो। ये ए वाला तो मिटा दूं ना कम से कम, ये वाला समझ में तो पहले से आ रहा है ना तुम लोग को। चल, अब एक चीज देख, तुमने पढ़ा होगा, एक चीज देख इधर, मेरी बात को समझ। हमने ऐसे बताया था कि अगर अर्थ का केस हो, किसका केस हो? अर्थ का। अगर अर्थ का केस हो और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रोटेट कर रहा है, अर्थ का केस हो और कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, बात को समझने की कोशिश करना। अर्थ कैसे मानोगे? रेस्ट में या चलते हुए मानोगे? अगर अर्थ पे, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, बोल रेस्ट में हूं कि नहीं हूं? लेकिन बाहर से कोई, मून से कोई देखेगा मेरे को तो मैं रेस्ट में नहीं हूंगा। तुम्हारा घर, जमीन सब यहाँ पे है, लेकिन मून से कोई देखेगा ना तो पता चलेगा आज तेरा घर यहाँ पे है, कल कहीं और है तेरा घर। पता है कि नहीं पता है? इसका मतलब हम लोग अभी अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के ऊपर ये रोटेट कर रहा है। तो सोच, अर्थ का प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 0। अरे V 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका मतलब अगर कोई VCM से चल रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस जगह पे जो वेलोसिटी होगा वो VCM, और इधर क्या हो जाएगा? ओमेगा VCM माइनस ओमेगा R इज इक्वल टू 0 लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे? और तुम्हें ना इसमें सर्कुलर मोशन के अंदर में तुम्हें यही बताया जाता है कि VCM जो होता है ओमेगा R आता है, रट लो। बट उसका रीजन कहां पे आया? समझ में आया क्या? ये ओरिजिनली अर्थ के लिए होता है, इसलिए रटवा दिया जाता है।
लेकिन आईआईटी के अंदर में जब क्वेश्चन आता है ना तो वो अर्थ देता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सबको पता है ये अर्थ वाला कंडीशन। वो कहां से दे देगा तुमको, इधर से दे देगा। लो समझ में आया क्या? तो जल्दी से डेफिनेशन लिख, उसके बाद में इसको छाप देने का। लिखो इन परफेक्टली रोलिंग, इन परफेक्टली या परफेक्ट रोलिंग, इन परफेक्टली ब्रैकेट में लिख लेना, प्योर रोलिंग भी लिख सकते हो। इन परफेक्टली ब्रैकेट में लिख लेना प्योर रोलिंग, मोशन मोशन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्योर रोलिंग, मोशन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, motion the point of contact with respect to ground, motion the point of contact with respect to ground, with respect to ground and with respect to moving platform, and with respect to moving platform, and with respect to moving platform should be at rest, with respect to moving platform should be at rest, should be at rest, should be at rest। मतलब समझ में आया ना? अब रेस्ट का मतलब समझ में आया ना? रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा तभी तो ये हो सकता है ना। अरे नहीं आया, फटाफट लिख डाल, सारे पॉइंट को लिख डाल इसके ऊपर में। मैं इसको थोड़ा सा रोक दूं। देखो अगर मेरा YouTube पे सक्सेस हुआ ना तो कुछ पोर्शन तुमको, कुछ पैसे तुमको भेज देंगे वापस। चलो आ जाओ, लिखो, नोट लगा के लिखना। इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इफ रिलेटिव वेलोसिटी, इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द 2 पॉइंट, if relative velocity of the 2 point are 0, if relative velocity of 2 point are 0, then they relatively at rest, then they relatively at rest, then they relatively at rest, then they relatively at rest। आ जाओ, रिलेटिवली एट रेस्ट। यहां तक में कोई डाउट है अभी तक में तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं लिया, अभी बस सिंपल करा रहे हैं, फिर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलो आओ, नेक्स्ट हमारे पास में है, अगर मान लेते हैं अभी तक तो ओमेगा दिया हुआ था, लेकिन किसी क्वेश्चन में क्या दे देगा बोलो? अल्फा भी दे देगा कि नहीं दे देगा? सर अल्फा दे देगा तो क्या होगा? अल्फा को क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर अल्फा दे देगा तो क्या होगा? सोच के देखते हैं। देखो इधर बच्चा, अगर मैं बोलूं कि एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास में और मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक ए एक्सेलरेशन से इसको मैं मूव करा रहा हूं, कितने से? ए एक्सेलरेशन से। बात को समझना। और इसी समय में मैंने क्या दे दिया? इस सिस्टम के अंदर में अल्फा दे दिया, और अल्फा भी दे दिया, और ये ए एक्सेलरेशन से या ए सी एम से ये क्या कर रहा है? आगे की तरफ मूव कर रहा है। सपोज कर लेना मूव कर रहा होगा, तो मूव कर रहा है तो कैसे क्या होगा अब सोचो। तो मैंने एक चीज बताया था कि कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो मूव कर रहा होता है तो क्या होता है समझने की कोशिश करना। जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है, थोड़ा सा इसका बिगर बनाते हैं, ठीक है ना? देखो इधर, जब भी कोई पार्टिकल जो होता है उसके पास में एक्सेलरेशन और अल्फा दोनों हो तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे ACM जो है ना हर पॉइंट पे लगेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट। मतलब अगर कल होकर के किसी ने बोला यहाँ पे, हाँ क्या लग रहा होगा? AC। कहाँ लग रहा होगा? आगे की तरफ। किसी ने बोला यहाँ पे, हाँ लग रहा हो, किधर लग रहा होगा? आगे की तरफ। यहाँ पे, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे उठा करके कल हो करके तुमसे पूछे कि इस पार्टिकल के ऊपर में ACM कहाँ लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? हर पॉइंट पे लग रहा होगा आगे की तरफ। कोई तकलीफ है यहाँ तक में? अब आते हैं बात अल्फा की। अल्फा है तो क्या ओमेगा भी है? अल्फा है तो ओमेगा है। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन पढ़ा था तुम लोगों ने, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा। इसका मतलब अगर अल्फा है तो किसी टाइम टी के बाद में उसके पास में ओमेगा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब सोच, अगर तेरे पास ओमेगा आ गया इसका मतलब एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, और वो सेंटर तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। नहीं आया समझ में? क्या होती है उसकी वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं बोलूंगा इसके तरफ एक लग रहा है
ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं आया। इधर की तरफ भी लग रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, इधर भी लग रहा है ओमेगा स्क्वायर, इधर भी लग रहा है, नहीं चमक रहा। आया गया। अब सोच सर अल्फा फिर क्या करेगा, अल्फा का कुछ तो कहानी होगा, वो भी तो कुछ कर रहा होगा। तो अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा? और मैंने बताया था तुमको अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर, इधर भी क्या होगा अल्फा इंटू आर, इधर भी क्या होगा अल्फा इंटू आर, इधर भी क्या होगा अल्फा इंटू, नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, आ गया क्या? अब सोच इसी चीज का कहानी को अब लेके आ रहे हैं इधर। देखना मैं बोलूंगा कि सर इस पॉइंट पे यानी कि पी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा क्या वही एक्सेलरेशन क्यू पॉइंट पे भी होना चाहिए ना भाई। दोनों जगह अगर सेम एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बॉडी ही नहीं चल पाएगा ना। अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगा, अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगा तो बीच से क्या हो जाएगा, पड़ जाएगा ना, खत्म कहानी ना। तो कहानी खत्म नहीं। तो सोच यहाँ पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बोल ए सी एम, इधर क्या होगी बोल जल्दी से, अल्फा इंटू आर, ऊपर क्या होगी इसके लिए बोलो ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना, एक्सेलरेशन कितना होगा ए। मैं क्या बोलूंगा अब तुम समझने को, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, देखना इधर मैं लिखूंगा सर एक्सेलरेशन एट क्यू और एक्सेलरेशन एट पी दोनों बराबर होना चाहिए। भाई प्योर रोलिंग का केस तूने बोला, इसका मतलब बॉडी जो है रेस्ट में है, रिलेटिवली रेस्ट में है। जैसे हम तुम रेस्ट में है, इसका मतलब जो भी चीजें मेरे अंदर में होगा, जो स्पीड से मैं चल रहा हूँ उतना ही स्पीड से तुम चलोगे, तभी तो मेरे को मेंटेन करके रखोगे तुम। अरे करोगे कि नहीं करोगे? इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा बोल जल्दी से, ए सी एम माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू ए लिख डालूंगा कि नहीं लिख डालूंगा। अब किसी केस में ए जीरो होगा तो जीरो, अर्थ के केस में जीरो लेकर के चलेंगे ना। तब तुमने अगर अर्थ के केस में लिखोगे ए जीरो हो गया तो ए सी एम ही किसके बराबर हो जाता है, नहीं आया। ये सब किसकी केस चल रहा है, प्योर रोलिंग के। किसका चल रहा है, प्योर रोलिंग। बात समझ में आया? लिख डाल फटाफट लिख। ये दोनों केस समझ में तो आ गया ना, जल्दी कर फटाफट। फाइंड द वेलोसिटी at point A and B. Find the velocity at point A and B if omega is equal to, मतलब angular velocity omega is equal to 3 radian per second. Omega is equal to 3 radian per second. Omega is equal to 3 radian per second and radius is omega is equal to 3 radian per second and radius is 3 meter and radius is 3 meter। ब्रैकेट में लिख लेना प्योर रोलिंग, ब्रैकेट में लिख लेना प्योर रोलिंग है। और ये आपके पास में है पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है यहां पे है और बी पॉइंट जो है यहां पे है। फटाफट करो तो, कोई तो कर डालो, तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन तुम्हारे सीट में से खोजता हूं। बोल। सिक्स रूट टू, 3 रूट 2। चलो कितने के स्पीड से ये रोटेट कितने से कर रहा है ये, ओमेगा कितना है इसका 3 रेडियन पर सेकेंड और इसका रेडियस कितना है 3 मीटर। आ जाओ पहले तो बताओ इस जगह पे ओमेगा आर इधर होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब 3 × 3 मतलब कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड।
अब सोच इस जगह पे इधर भी तो एक वेलोसिटी होगा। प्योर रोलिंग है तो VCM ही किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3 × 3 करेगा तो कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इधर कितना हो जाएगा, अब सोच के बता इधर कितना होगा, क्योंकि इसका नेट निकालेंगे ना, दो वेक्टर का नेट निकालते हैं तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता हूं, याद है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो 90 डिग्री है इसलिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0, तो यही बचेगी। इसका मतलब 6√2 सीधा लिख दूं क्या मैं, अरे समझ में आया क्या, 9√2 बिकॉज 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा का अंडर रूट। बात समझ में आया। अब इस पॉइंट पे बता, तो इस पॉइंट पे मैंने क्या बोला था, VCM और प्लस में ओमेगा आर भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और ये वेलोसिटी एट पॉइंट कितना आ गया, A, इसका मतलब कितना आ गया, 9 + 9 कितना हो जाएगा, यहां से हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी कर फटाफट। चले आगे बात करें क्या, चले क्या। क्वेश्चन नंबर प्योर रोलिंग का 117 से लेकर कर डिस्कस किया था ना बच्चा, उसमें एक प्लेटफॉर्म था और एक रोटेशनल बॉडी था। अभी वाले क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि 3 प्लेटफॉर्म है, दिख रहा है तुम लोगों को, इसको हॉर्स कार्ट भी बोलते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है लिखने का हेडिंग, बस क्वेश्चन समझो। अब क्या बोल रहा है कि हमें इसका VCM निकालना है, इसका नाम दे देते हैं 1, और इसका भी VCM निकालना है और इसका नाम दे देते हैं 2। कैसे सॉल्व करोगे, कोई बता सकता है क्या पूरे क्लास में से। सर अगर मुझे सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर वाले स्फीयर की बात करता हूं, सबसे पहले ऊपर वाले स्फीयर की बात करता हूं। ऊपर वाले स्फीयर किसी ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा होगा और नीचे वाला किसी ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा हो, बिकॉज दोनों का रोटेशन सेम नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी जो होगा दोनों का सेम नहीं हो सकता है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, वो निकालेंगे ना, नहीं आया समझ में, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब सोच, जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे इसका होगा, इसकी वेलोसिटी बता कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, वही वेलोसिटी क्या इस पॉइंट पे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी तो पढ़े थे कंसेप्ट में रोलिंग मोशन के अंदर में कि जो वेलोसिटी ऊपर वाला प्लेटफॉर्म का होगा वही वेलोसिटी उसके जस्ट नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरे को इस वाले जगह पे लिखना है तो क्या लिखेंगे, VCM1 और प्लस में क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 × R1 लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे। ये मस्ट भी किसके बराबर होगा, सोच के बता जल्दी से, 20, नहीं आया समझ में। अच्छा सोच, इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन पे बता, इधर क्या लिखेंगे, VCM1 और माइनस ओमेगा 1 R1 और इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, नहीं आया। देख ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा, देखो ना, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, इसी तरह से जो वेलोसिटी यहाँ पे होगा वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ वाले वेलोसिटी तो 5 है, यहाँ क्या लिखते हैं, ओमेगा क्या लिखते हैं, VCM माइनस ओमेगा आर लिख देते ना, तो वहां पे अब दो चीजें निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या लिख देंगे, 2VCM1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, इधर बोलो जल्दी से, 25। तो बोल VCM1 किसके बराबर हो जाएगा, नहीं आया समझ में, आया समझ में। अब सोच, अगर मेरे को दूसरे वाला का निकालना है तो दूसरे वाले का निकालना था, कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले दूसरे वाले को बना लेते, देखो एकदम समझने की कोशिश कर। अब बोल दूसरे वाले का इस पॉइंट पे क्या होगा, VCM2 प्लस बोल ओमेगा 2 × R2 बराबर में क्या हो जाएगा, बोल नीचे वाला बता जल्दी से क्या हो जाएगा, VCM2 माइनस ओमेगा 2 × R2 बराबर क्या लिखेंगे, 0 क्यों लिखे हैं, नहीं आया समझ में। बोल यहां से क्या आ जाएगा, VCM2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 R2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब 2VCM2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5। यहां से बताओ, VCM2 इज इक्वल टू 5/2 होगा या नहीं होगा, क्या निकाल लोगे, फटाफट कर डालो ना।
चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में देखो, ऊपर वाला प्लेटफॉर्म जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, और नीचे वाला प्लेटफॉर्म जो है 5 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, और रेडियस जो है इसका 2 मीटर है। सॉल्व करो तो देखते हैं। फाइंड लिखो, क्या क्या निकालना है इसमें। फाइंड ओमेगा एंड VCM, फाइंड ओमेगा एंड VCM, ओमेगा एंड VCM, फटाफट कर दो। ओमेगा एंड VCM, कितना आया है? ओमेगा 25/4 और ठीक है, देखो आ जाओ करते हैं। बहुत अच्छा, देख मैं बता रहा हूं बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, VCM होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। बोल, ऊपर वाले पॉइंट के लिए इधर क्या हो जाएगा, VCM, और प्लस में क्या हो जाएगा, बोल जल्दी से, अरे बोलो ना, प्लस में ओमेगा। इस वाले पॉइंट पे बताओ जल्दी से, VCM, अब माइनस में इधर क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे ऊपर वाले के लिखूंगा मैं, VCM प्लस ओमेगा R इज इक्वल टू 20। नीचे वाले को लिखेंगे VCM माइनस ओमेगा R इज इक्वल टू -5 लिखेंगे। वाई वी आर राइटिंग द -5? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -5 लिखा मैंने। बात समझ में आया क्या? तुम में से कितने लोग करना चाहते हैं, ये कट जाएगा तो बोल 2VCM इज इक्वल टू 15। तो VCM की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/2 मीटर पर सेकेंड। किसी एक में इसको पुट करेंगे तो क्या ओमेगा आ जाएगा। तो बोल VCM के जगह पे कितना लिख दे, 15/2 प्लस ओमेगा इंटू R के जगह पे कितना लिख दे, 2 इज इक्वल टू 20 होगा कि नहीं होगा। बोल ओमेगा इंटू 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 15/2 होगा कि नहीं होगा। 40 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25/2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2। कल हो करके तुमसे पूछे ओमेगा तो क्या बोलोगे, 25/6। नहीं आया समझ में, जल्दी से करो। चलो इसी क्वेश्चन में लिखना है, इसके जस्ट बाद में, इसी क्वेश्चन में लिखना है, इसके जस्ट बाद में। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, इसी क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट which have zero velocity, also find the point which have zero velocity, which have zero velocity, which have zero velocity। हाँ, जीरो वेलोसिटी। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, सोचो। हमें सर इसकी क्या बताना है, जीरो वेलोसिटी। तो देखो इधर देखो सर, ऊपर क्या इसकी जीरो वेलोसिटी हो सकता है क्या, क्यों, क्योंकि ओमेगा प्लस हो रहा है, तो ऊपर तो होने से रहा, इसका मतलब नीचे माइनस हो रहा था, कहीं नीचे वेलोसिटी क्या हो गया होगा, जीरो। तो मैं क्या करूंगा कि सर मुझे नहीं पता कहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं क्या करूंगा सर, यहां से सेंटर से कहीं r डिस्टेंस पे जाऊंगा, और मैं बोलूंगा इस r डिस्टेंस पे भी आगे की तरफ तो VCM होगा, और पीछे की तरफ क्या होगा, ओमेगा इंटू एस। नहीं आया समझ में। अगर इस डिस्क के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VCM माइनस ओमेगा R इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिख देंगे। नहीं आया तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, VCM इज इक्वल टू ओमेगा R। VCM कितना है, 15/2, ओमेगा कितना है, 25/4, और इंटू R। 31 खेलेंगे तो 2, 30 में कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू R, यानी कि 6 और 5 कितना हो जाएगा, R की वैल्यू 6/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे आ गया क्या समझ में, जल्दी करो। अच्छा इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा आ जाती, जैसे यहाँ पे 655 1.2 के आसपास में आ रहा है, 2 से ज्यादा आ जाती तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है क्या,
क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियस कितना है तेरे पास में? 2 ही है ना, फटाफट कर डालो। देखो ये इस टॉपिक पे इतने क्वेश्चन करने के बाद में अब ये टॉपिक तुमको अब लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हो रहे हैं तुमको। आ जाए नेक्स्ट बात करें। क्या कर रहा है रे तू? तोड़ेगा क्या उसको? हट। जल्दी करो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी बहुत से हैं। बढ़े आगे, बढ़े। ठीक है। अच्छा इसी को अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोले तो कोई बंदा ये किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लान मतलब कि इस रोटेशनल के रिस्पेक्ट में बताया इसी क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन तो कैसे भी पूछा जा सकता है ना। अगर किसी ने पूछा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो क्या करोगे? GROUND। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछे तो सर क्या करेंगे? VCM माइनस ओमेगा R इज इक्वल टू 5 कर देंगे, -5 कर देंगे। R की एक वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, VCM की वैल्यू 15/2 -25/4 R इज इक्वल टू -5। यहां से R की वैल्यू निकाल लोगे ना तो यही आ जाएगी। बात समझ में? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था और ये किसके रिस्पेक्ट में था? रोटेशनल बॉडी के रिस्पेक्ट में था। दोनों लिख लेना फटाफट और इसके बाद में आते नेक्स्ट। चले आगे बात करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखना, फिर आगे बात करेंगे। थोड़ा सा बहुत बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब कुछ आता है तेरे को? मोमेंट जो भी आएगी 2 आ गई तो इसका मतलब उसी के ऊपर आ गया, पॉसिबल है ना? थोड़ा बहुत आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कोई बात नहीं, तब थोड़ा सा पढ़ाना, ये लोग को आता है तो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। तेरे चक्कर में अब सब चीज थोड़ी रोकेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। चले आगे बात करें, बात करें। चलो आ जाओ, पहले सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, नोट लगा कर करके, नोट लगा करके लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट लिखना। अच्छा देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, MOI जो होता है किसी भी सिस्टम का I, और इसको हम लोग बोलते हैं CMR²। I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? CMR²। होता है कि नहीं होता है? CMR²। अब ये C पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे तुमको रिंग के लिए पढ़ाया था, अगर रिंग के लिए तुमको याद हो तो मैंने बोला था MR² होता है, याद है क्या सेंटर से इसका? अच्छा डिस्क के लिए बोला था मैंने, तो कितना होता है डिस्क के लिए? बोलो MR² में 2। तो C की वैल्यू जो है ना, MR² तो सब में सेम है। क्या हो रहा है? सब में केवल देखना इसके बाद में मैंने बताया था सॉलिड स्फीयर। किसी को याद है क्या सॉलिड स्फीयर का क्या होता है बच्चा? 2/5 MR²। मतलब सब में MR² तो सब में आ रहा है ना। इसका मतलब इधर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही तो चेंज हो रहा है। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखते हैं? अगर मेरे को कहीं पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो अब हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे? C के फॉर्म में। C एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और साथ में उसके MR² से मल्टीप्लाई होगी। इस पे हम लोगों ने 12-13-10 क्लास लिया होगा शायद, या 8 क्लास लिया होगा केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो समझना इधर, अगर मेरे को बोले कि C इज इक्वल टू 1 हो गया तो बोलो क्या होगा? ये C इज इक्वल टू 1 हो गया तो क्या होगा? सर रिंग में ही तो 1 होते इसके पीछे, इसका मतलब ये क्या हो सकता है? बोलो ना बच्चा, पीछे समझ में नहीं आ रहा है। या तो रिंग होगा या तो क्या होगा? बोलो जल्दी से। हॉलो, वेरी गुड, हॉलो सिलेंडर हो जाए। अच्छा इसी तरह से C की वैल्यू 1/2 होगा तो क्या होगा? डिश होगा या क्या होगा? बोलो सॉलिड सिलेंडर। अगर C की वैल्यू 2/3 होगा तो क्या होगा? बोलो जल्दी से। हॉलो स्फीयर। जल्दी से कर लेना इसको भी, हॉलो स्फीयर। C की वैल्यू अगर 2/5 होगा तो क्या होगा?
मतलब कि ये चीजें ध्यान में रखना है अपने को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा चीजें पूरा। एक क्वेश्चन टाइप का टॉपिक बना करके लिखना, उसके बाद में बात करते हैं। पहले इसको लिख ले, उसके बाद में। चले आगे बात करें, थोड़ा बहुत बात करें। करें, आओ किसी क्वेश्चन में, अब सुन मेरी बातों को पहले समझ। एक होता है स्मूथ सरफेस, पता है? एक होता है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? 0। एक होता है रफ सरफेस। रफ सरफेस पे क्या लगता है बोलो? फ्रिक्शन लगता है। लेकिन अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो क्या इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमसे पूछा जा सकता है? फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगी ये पूछा जा सकता है? तो पहले तो एक सिंपल रोलिंग मोशन का एक क्वेश्चन टाइप का बना करके दे रहे हैं, मतलब टॉपिक ही है, लेकिन अपने लिए क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना? एक पॉइंट लिखना, ए रिजिड बॉडी, ए रिजिड बॉडी, ए रिजिड बॉडी ऑफ, a rigid body of I is equal to, a rigid body of I is equal to CMR square. A rigid body of I is equal to CMR square is set into, थोड़ा सा बड़ा सा है टॉपिक, तो is set into, set SET, is set into motion on the rough, set into motion on the rough, on the rough horizontal surface, 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 surface with a linear speed, with a linear speed v naught, with a linear speed v naught, with a linear speed v naught in the forward direction, in the forward direction, in the forward direction, in the forward direction at the time t is equal to 0, in the forward direction at time t is equal to 0, as so in the figure, as so in the figure। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो। एज सो इन द फिगर, फिगर आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम स्लीपिंग फाइनली स्टॉप्स, स्लीपिंग फाइनली स्टॉप्स एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट, and pure rolling start, find the linear velocity speed, find the linear speed of the body, find the linear speed of the body after it starts, थोड़ा सा धीरे बोलूं क्या? after it starts pure rolling, after it starts pure rolling on the surface, pure rolling on the surface, pure rolling on the surface। ठीक है ना? देख बच्चा, मेरी बात को समझना कैसे है, मैं समझाता हूं। पहले लिख लिया ना सबने? इधर आ, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, समझना। कोई बॉडी पहले क्या बोल रहा है
कि वी नॉट वेलोसिटी से, सुनना बच्चा, ये वी नॉट वेलोसिटी से इसके ऊपर में रोटेट कर रहा है, ये वी नॉट वेलोसिटी से इसके ऊपर में रोटेट कर रहा है। यहां तक में कोई डाउट है? कुछ टाइम बाद ये रोलिंग स्टार्ट कर रहा है, मतलब शुरू में रोलिंग नहीं कर रहा है, तो कुछ टाइम के पास में बाद में ये रोलिंग स्टार्ट किया होगा। तो रोलिंग जब स्टार्ट किया होगा, सोच के देखते, ये चिपका है, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचा हो गया है, बट ऐसे है, ठीक है ना। तो रोलिंग जब स्टार्ट किया होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे कुछ टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी v नॉट से v1 हो जाएगा। अब रोलिंग स्टार्ट है लेकिन प्योर रोलिंग नहीं है, अभी क्या कर रहा है, रोलिंग हो रहा है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास में ω1 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मेरे से पूछे तो क्या बोलेंगे, v1, और पीछे पूछे तो क्या लिखेंगे, ωr इंटू r1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यानी r अगर रेडियस है तो r लिख देंगे, लेकिन प्योर रोलिंग नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, v1 ग्रेटर देन ωr हो सकता है। फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो याद है, फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए v जो होना चाहिए ग्रेटर देन ωr होना चाहिए, तभी फॉरवर्ड स्लिपिंग होता है। कल बताया था तुम लोगों को शायद फॉरवर्ड स्लिपिंग। लेकिन क्या v इज इक्वल टू ωr है क्या? नहीं, लेकिन हमें क्या बोला उसने, प्योर रोलिंग चालू हो गया है। इसका मतलब कुछ टाइम्स के बाद में ये क्या कर दिया होगा, अपने आप को मेंटेन करते 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 यहाँ पे वेलोसिटी v और पीछे वेलोसिटी क्या हो गया होगा, बोलो, ω इंटू r हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? नहीं समझ में आया? ये शुरू में अगर कुछ भी नहीं है तो अभी ωr हो गया होगा कि नहीं? तो उसने बोला कि जिस समय v इज इक्वल टू ωr हो जाएगा ना, उस समय इसकी v की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। पहले समझ में आया? थोड़ा बहुत आया? सुन, अभी पार्टिकल रोटेट करते करते यहां तक पहुंचा और v ग्रेटर देन ω1 इंटू, अभी ओमेगा कुछ और होगा और यहाँ पे ओमेगा कुछ और होगा। तो अच्छा सोचो ना, सेम ओमेगा रहेगा तो v1 इज इक्वल टू ωr हो ही नहीं सकता ना। ओमेगा की वैल्यू बार बार चेंज होगा तभी ना एक बार ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएगा उस पे। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब सोच के देख, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। यहाँ पे फॉरवर्ड क्या है, बोलो जल्दी से, फॉरवर्ड स्लिपिंग है। अच्छा, फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो इस समय में हमेशा याद रखना दो तरह के अपने पास में फ्रिक्शन होते थे। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। जब मोशन होता है ना बॉडी के बीच में, दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगते हैं, काइनेटिक। बच्चा इधर देखो, लेकिन आज ही पढ़े हैं रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग के केस में दोनों पॉइंट पे क्या वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। और जब ऐसा जब भी होता है उस समय में नो रिलेटिव मोशन, और नो रिलेटिव मोशन होता है इसका मतलब इसके बीच में कैसा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये बात समझ में यहां तक आई तुम लोग को? आया क्या कुछ समझ में? क्या थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करोगे क्या, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा तुमको लिखते लिखते। करो, 10 मिनट और लेते हैं क्लास, उसके बाद छोड़ देते हैं, बट पहले इसको कर लो अच्छे से। चलो आप अब समझो, इधर बात को समझो। अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट P की। इस पॉइंट का रिलेटिव मोशन क्या है, जीरो, तभी तो ऐसा हो रहा है v इज इक्वल टू ωr। तो इसका मतलब टॉर्क क्या होता है, रिलेटिव मोशन जीरो हो गया तो वहां पे टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। और किसी सिस्टम के अंदर में अगर टॉर्क जीरो है तो याद है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सिस्टम का, कंजर्व। नहीं आया समझ में? सोचो, अभी इसका मास अगर m है और रेडियस कितना है, r है, तो बोलो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल। अब समझो, अब जो है ना, अब जो है ना, कल का परसों का पूरे लास्ट क्लास में जितना भी पढ़े थे ना रोटेशन मोशन, सबका यहाँ पे अब एडिंग है, मतलब सबका यूज होने वाला है।
इसलिए दिमाग को समझाने की कोशिश करना कि नहीं नहीं नहीं, समझ में आने की कोशिश कर रहा है हमें, ठीक है ना, तभी आएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर केवल वेलोसिटी है ना और पार्टिकल रोटेट कर रहा तो उसके पास में एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? अगर के तो इनिशियल कितना हो जाएगा, mv0 इंटू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं mv0 इंटू आर। अब सोच, ये इस समय की बात कर रहा हूं, यहाँ की बात कर रहा हूं, इसकी बात उसने किया ही नहीं। उसने कब पूछा है? जब प्योर रोलिंग होना चालू हो जाएगा तब का पूछा है उसने। तो सोच, यहाँ पे इस पार्टिकल के पास में वेलोसिटी भी है और ओमेगा इंटू आर भी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? इसका मतलब लीनियर मोमेंटम यहाँ पे अगर तुमसे लिखे तो याद है दोनों चीज होता है। तो एक तो आई ओमेगा होता है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, एक क्या होता है आई ओमेगा, और फिर क्या होता है दूसरा एम वी आर भी होता है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे एम वी आर। ये दोनों को जोड़ते हैं तभी तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मिलता है। अब थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं बट मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, क्या है कि हमें पढ़ाना भी है। एम बी आर समझ में आया यहाँ तक क्या है? अब सोच, यहां से हमें v वेलोसिटी निकालना है। तुम में से किसी को दिख रहा है v वेलोसिटी निकलते हुए? हमें तो दिख रहा है। एम वी नॉट आई के जगह पे क्या लिखेंगे? सी एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम वी आर लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे? जहां जहां एम दिख रहा है वो कट जाएगा कि नहीं कट? कोई स्मॉल एम नहीं है, सब कैपिटल ही एम है। तो मैं से कितना बोलना चाहता? आर से एक आर गया, एक आर गया, बोल इधर क्या बचेगा? वी नॉट, इधर क्या बचेगा? C इंटू वी लिख दिया। कुछ तकलीफ है तुमको? कैसे? ओमेगा इंटू आर क्या होता है? V होता है, और इधर मैंने V लिख दिया। अभी भी कोई तकलीफ है क्या? तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है सर हमें तो V चाहिए? तो V कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस C। देखो इधर वाला को मैंने लिखा है, नहीं आया, और इधर वाले को क्या लिखूंगा मैं? V नॉट। तो बोल V की वैल्यू कितना आ जाएगा? अच्छा C क्या होगा? C क्या होगा? कोई कांस्टेंट वैल्यू? क्या रिंग होगा तो इसकी वैल्यू 1, डिस्क होगा तो इसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? रुक जाना, 1 मिनट लिखना, रुक जा, सॉरी 1 मिनट रुक जा बस। अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा तुमसे? क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एक रिंग दे दिए, एक डिस्क दे दिए, एक सॉलिड स्फीयर दे दिए, एक हॉलो स्फीयर दे दिए। अब बोलेगा कि किसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी जब प्योर रोलिंग होने लगेगा? तो जिसका C सबसे कम होगा ना, जिसका C सबसे कम होगा उसी के तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। बहुतों बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुतों बार। नीट में तो डायरेक्ट उठा के आ जाते हैं, पता नहीं मुंह पटक देते हैं सीधा, 3-4 दे देते हैं। अब बोलते हैं कि कौन सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा? तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वही तो। नहीं आया समझ में? लिख रहा, फटाफट लिख रहा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? चलो करो। हाउ टू फाइंड, नेक्स्ट लिखो, मतलब हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शनल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हाउ टू फाइंड द डायरेक्ट। अब देखो रोलिंग मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। सोच ना, ऐसा सोच कि सर अगर मैंने किसी भी स्फीयर को पैर से ऐसे मारा तो वो रोल होते हुए क्या आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ टाइम के बाद में वो बंदा रुक गया होगा कि नहीं रुक गया होगा? अब सोच क्यों रुक गया? कोई ना कोई तो उसके एनर्जी को बर्बाद कर रहा था, कोई ना कोई तो उसको उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था जिसके कारण वो रुक रहा है। इसका मतलब सरफेस और उस बॉल के अंदर में, उस फुटबॉल के अंदर में एक ना एक फोर्स लग रहा होगा जो वो आगे मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, और उसके पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण वो बॉडी क्या हो गया होगा? रुक गया होगा। इसका मतलब अब कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, तो बॉडी रोटेट कर रहा है तो किधर क्या लगेगा, कैसे क्या लगेगा, कैसे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग को डिसाइड करना है और उसको निकालना है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर में, तो इस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है हम लोग। बात समझ में आया क्या? तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं
लेकिन एक चीज और बताता हूं, तुम लोग जानते हो डिप्रेस ज्यादा रहते हो, डिप्रेशन से मुक्त रहो। पहली बात है तो क्या होगा क्या जानता, कोई नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं था कि यहाँ पे आऊंगा, मुझे पता था क्या, आ गए ना। तो बस इसी तरह से तुम्हारे भी जिंदगी में यही सोचने का है, बस देखो क्या करने का, दो चीजें करने का। मैं क्यों तुम लोगों को जान से बार बार बताते रहता हूँ, 1 घंटा करना है, हाँ एकदम पढ़ाई चालू करना है। आओ देखो इधर बच्चा, अब सोचो, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्या मैंने बोला, हाउ टू, मतलब हमारा टॉपिक क्या था, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो देखो इधर समझो, बातें को समझाता हूं मैं। देखो इधर, ये हमारे पास में एक बॉडी है। अच्छा, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू सी एम आर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है सी एम आर की जगह पे। मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पे, सपोज कर मैंने एक फोर्स लगाया सेंटर के नीचे, और ये हमारे पास में सेंटर है, और तो बोल फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, सोच के बताओ, पीछे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे लगे, यहां तो डिसाइड कर लिए, लेकिन अगर फोर्स ऊपर लगता तो कैसे लगाते। अच्छा, यहां पे कैसे डिसाइड किया तूने कि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, तो हम बोलेंगे कि सर जब फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा तो VCM बढ़ेगा, VCM बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो दैट मींस क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तभी तो ऐसे बॉडी रोटेट करे। नहीं आया समझ में, तो एक पॉइंट लिख लेना इसको बना करके, व्हेन फोर्स, पहले इसको बनाना बाद में, पहले पॉइंट लिख लेना, व्हेन फोर्स अप्लाइड, when force applied, when force applied, then VCM increase, then VCM increase, when force applied then VCM increase, and omega also increase. So we can say torque due to force, torque due to force is upward direction, due to force is upward direction, then upward direction, then frictional force must be opposite, direction, देखो इधर हमने यहां पे फोर्स लगाया, देखना बच्चा समझाना, जिसको टॉर्क आता है उसके लिए। देखो इधर मैंने बोला x डिस्टेंस पे मैंने एक फोर्स लगाया, तो बोल टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होगा, r क्रॉस f होता था ना, तो बोल r ऐसे और क्रॉस f आगे की तरफ, f किधर की तरफ हुआ, बाहर। अब एक इस बॉडी के ऊपर में एक टॉर्क बाहर की तरफ लग रहा है, तो दूसरा बॉडी के ऊपर में टॉर्क कैसा लगना चाहिए, भीतर की तरफ। अरे तभी तो होगा, नहीं आया समझ में, तो सोच। अब यहां पे देख, इस वाले के लिए बोल टॉर्क किधर की तरफ हुआ, फ्रिक्शन के कारण, तो नहीं आया समझ में, तो इस F फोर्स के कारण इसके ऊपर में टॉर्क डेवलप हो रहा है बाहर की तरफ, तो इसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स के कारण टॉर्क किधर डेवलप होगा, भीतर की तरफ, तभी तो जाकर के दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे से। नहीं है, फोर्स के कारण जो टॉर्क डेवलप हुआ, समझो ये पढ़ा चुके हैं, फोर्स के कारण जो टॉर्क डेवलप हुआ वो हुआ इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो इस तरह बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, भीतर की तरफ होना चाहिए। तो देख आर क्रॉस, यहां से डिस्टेंस मान ले यार, तो आर क्रॉस एफ की तरफ ले जाएंगे, तो आर क्रॉस एफ, राइट हैंड थंब रूल याद है ना, फर्स्ट वेक्टर और फिर दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं फिंगर्स को, देख ऐसे और ऐसे फिंगर को कर्ल किया तो भीतर की तरफ आया। तो हमने यहाँ पे तो डिसाइड कर लिया कि किधर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, भीतर की तरफ लग रहा है। बात समझ में आया, सिंपल सा। सेकंड केस लिख, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, इसी के अंदर में लिख, अभी तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन पता किया ना तूने, इसकी वैल्यू थोड़ा ही पता किया। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर प्योर रोलिंग, फॉर रोलिंग मोशन लिख लेना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर रोलिंग मोशन। बस 2 मिनट और दे दे, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फाइंडिंग द फ्रिक्शनल फोर्स, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स
फॉर रोलिंग मोशन, फॉर रोलिंग मोशन। बात समझ में आया? फॉर रोलिंग मोशन। आजा बात करें इधर बच्चा, देखो एक फोर्स लग रहा है इस बॉडी, यहाँ पे सेंटर है इसका, सेंटर कहाँ पे है इसका? यहाँ पे, और एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एफ फोर्स मान लेते हैं। अब तुम में से ये है, मेरे को मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे ये फोर्स लग रहा है इसके सेंटर से, समझना? क्योंकि अब ये ना थोड़ा सा हाई लेवल है, मैं मानता हूं, बंद करना पड़ेगा। अब सोच, मैं बोल देता हूं कि सर ये आगे की तरफ रोटेट कर रहा होगा, एफ फोर्स लगा दिया, कोई बात नहीं, रुक जा, छोड़, बंद नहीं कर देते 5 मिनट में बस, तो कल ले लेते ना क्लासेस इसका। नहीं वो आवाजें हो रही है ना, तो फिर दिक्कतें आएगी। मैं तो करा दूंगा लेकिन दिक्कतें आएगी, करा देते हैं, जो भी होगा देख लेंगे अब वीडियो में बाद में। देख फोर्स लगाया तूने, इसके पास में एक एक्सेलरेशन ACOM आएगा कि नहीं आएगा? किसी बॉडी के ऊपर में फोर्स लगता है तो F = ma होता है ना। अरे नहीं आया समझ में? अच्छा ये अल्फा से मान ले रोटेट भी कर रहा होगा, मानने में क्या जाता है, रोटेट कर रहा होगा। अब सोच, मेरे को पता ही नहीं है किधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ, ऑब्वियस ही बात है, बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा तो सर मैं मान लेता हूँ पीछे की तरफ लग रहा होगा। और मैंने क्या बोल दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स की चल, अब इसकी डायरेक्शन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो हमने जो माना वो गलत हो गया हमारा, उसका उल्टा हो जाएगा। नहीं आया? इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो जो हमने माना वो सही है। आया समझ में क्या? अब सोच, इसके ऊपर में मैं क्या बोलूंगा, इसका मास m है, रेडियस r है, तो आगे की तरफ बोल फोर्स कितना लग रहा है, F। अच्छा माइनस क्या लिखूंगा, सच सच बता तुम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स = MACM लिखेंगे कि नहीं? अरे नेट फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब सोच, टॉर्क का इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखोगे टॉर्क का इक्वेशन? सोच के बताओ, ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब भीतर वाला टॉर्क पॉजिटिव होगा। बोल इसके लिए टॉर्क का इक्वेशन ऐसे ऐसे किधर गयागा? अब बोलो क्या लिखेंगे? F कितने डिस्टेंस पे है वो? R डिस्टेंस पे। नहीं आया सर, तो टॉर्क का आता है थोड़ा बहुत, टॉर्क नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। माइनस फोर्स का बोल जल्दी से, फोर्स का कैसे लिखेंगे? ऐसे और ऐसे। क्या लिखेंगे? F × x = क्या लिखेंगे? I × अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं आया समझ में? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा रोलिंग मोशन है और अर्थ के ऊपर रोल कर रहा है, तो ACOM = क्या लिखेंगे? अल्फा × r लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एक सारी बातें ना कर चुके हैं हम लोग। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और अल्फा के जगह पे ACOM में r रखना है और सॉल्व कर डालना है। तो देख इधर मैं कर रहा हूं, तुम बस खाली मेरा साथ दो, 5 मिनट दो, मैं उसके बाद में छोड़ दूंगा। Fx = अल्फा और इधर लिख रहा हूं मैं ACOM में r, ठीक है क्या? सोच यहां से मैं क्या करूं, फ्रिक्शनल फोर्स हमें निकालना है, तो F को किसी तरह से हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। F को अगर किसी तरह से हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन से मैं ऐसे लिखूं, ऊपर वाले इक्वेशन को मैं ले रहा हूं, देखना इधर, F = MACOM प्लस में स्मॉल f लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? कैसे लिख दिया समझ में आया? नहीं आया, बासी ले रही, कहां से आया समझ में? आया क्या? चलो देखो इधर, अब सोचना, मैं थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ फार्मूला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जान से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। बोलो इधर क्या लिखूंगा? MACOM प्लस में स्मॉल f इंटू में x = IACOM बाई में r लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? तो में से कितना लोग करना है r से? सर इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, एक टेंशन खत्म। तो मैं इधर लिखूं FR² माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा कि नहीं करूंगा? तो क्या लिखूंगा? MACOM × x × r। सर कहानी अब मेरा तो डोल गया है, खत्म हो गया है। चल इसका बता जल्दी से, माइनस FX × r = IACOM। तुम देखेगा ना, तो अब तुमको केवल सॉल्व करने आना चाहिए, क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगी। तुम देखो मैं कर रहा हूं FR², देखना मैं तेरे को मैं एक एक लाइन जो है ना आसान लेवल में लेके जाऊंगा। FX × r = बोल IACOM और इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस MACOM
x इंटू में r। सही है ना? अरे सही है ना? कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। कॉमन लो इसमें से, f कॉमन ले लो। f कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो इधर जल्दी से। f इंटू आर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा इधर, बोलो। r माइनस एक्स बचेगा शायद। नहीं, कॉमन f लो, केवल क्या है कि हमको f निकालना था। बोलो तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? गड़बड़ हो जा रहा कहीं पे। आर स्क्वायर माइनस एक्स इंटू आर इज इक्वल टू, इधर बोलो तो क्या लिखेंगे? आई, इसको लिख दे ऐसे, सी एम आर स्क्वायर। हो गया है, बस वही गलती हो गया था मेरे से, सी एम आर स्क्वायर। और क्या लिखूंगा बोलो जल्दी से यहाँ पे? प्लस, अभी तो ऐसे लिखो ना, एम ए सी ओ एम इंटू आर। जो कॉमन आने वाला होगा बाद में कॉमन ले लेंगे। कहाँ पे? ओ कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर चला गया, समझे कि नहीं समझे, उसी में ये फंस गए हम लोग टॉप। अच्छा ये एक से समझना बच्चा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूं थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। अब देखना ये कितना, अब इसमें से ना देख, मैं ले रहा हूं कॉमन, एम ए सी ओ एम कॉमन ले रहा हूं, तो बचेगा क्या इधर बोल? आर सी, सी आर स्क्वायर, सी आर स्क्वायर। इधर बोल क्या लिखेंगे? एक्स इंटू आर। और बटे में क्या लिखेंगे बताना? आर स्क्वायर माइनस एक्स। अब तो आसान हो गया। अब देख इसको क्या लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? स्मॉल एफ इज इक्वल टू फोर्स इनटू में, बोल इधर से आर कॉमन लेके काट देगा नीचे का आर, नहीं दिख रहा तुम लोगों को? आर कॉमन लेके नहीं काट सकते हैं, तो बोल क्या बचेगा ऊपर? प्लस एक्स, और नीचे क्या बचेगा? आर माइनस एक्स। अब यहां से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक तो ये होगा, एक आई के फॉर्म में भी आएगा, लेकिन ये लिख ले पहले, चल कल करेंगे ना, अभी थोड़ा सा क्या हो गया ना कि ज्यादा हो गया, हम डिस्टर्ब हो गए। ये रहने दे, कल कर लेना, हटा ये वाला रहने दे, कल कर लेंगे ना, कल दोबारा करा देंगे यार सारे। यहां तक कर लेगा, कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे बोल? नहीं अभी नहीं हो सकता। अरे बहुत टाइम हो गया, मेरे खाने का टाइम हो गया है वहां पे। मैं बोल रहा था मैं 7 बजे से पहले कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। ये कर लेना, ये तो ये सही है। कहाँ पे दिक्कत आ रही तुम लोग को? कहीं पे देख ले, दिक्कत है क्या? देख इधर देख, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू देख, इधर एक बार देख लेना, एक बार सोच, बाद में लिख लेना बच्चा। इधर देख ले, थोड़ा सा सपोर्ट कर, इधर कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? वहां पे जो प्लस माइनस है ना, वो गड़बड़ हो जा रहा है, मेरे को जहां तक याद है। फिर भी चल देखते तुम्हारे साथ। देख फ्रिक्शनल इसका देख, आर क्रॉस है भीतर की तरफ, अरे तुम लोग को तो आ रहा है ना। इस फोर्स के कारण देख तो बाहर या भीतर? ओहो सब गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे प्लस आएगा, अब कहोगे वहां पे प्लस आएगा, यहाँ 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 रुक रुक रुक, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। यहाँ पे प्लस ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाए। मैं कह रहा था ना कहीं पे गड़बड़ हो गया है, दिमाग इधर उधर भाग जाता ना कभी कभी, वो आवाज वाज हुआ ना, उसके बाद में हम लोग उधर के चक्कर में पड़ गए। अब बोल, अब तो हो गया है, अब तो सॉल्व हो गया, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ पे बोल क्या हो गया? माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पे बोल जल्दी से, बोलना प्लस या माइनस। बस जहां जहां प्लस है ना, नीचे वाला सही है ना तुम्हारा, देखना तो नीचे वाला सही चल रहा है ना तुम, तो ऊपर बस खाली कर रहे माइनस, आ गया आंसर। और क्या, कोई ना, कल मैं दोबारा कर दूंगा, और क्या कहते हैं।
चेक कर, कहीं पे गड़बड़ हो गया, मेरे को वहीं पे दिख गया है, समझा कि मैं कहीं फ्लो में कैसे बोल तू। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पे बोल रही है क्या तुम? देख लो ये लड़की पढ़ने वाली लग रही है। हाँ, अपने क्लास में ये लड़की जो है, मैथ इसका अच्छा है, मैंने गलती कर दिया बीच में, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पूरा सही है, अब कहीं पे गलती नहीं है, समझा बच्चा? एक गड़बड़ हुआ ना बीच में, पूरा गड़बड़ कर दिया हमने। ऐसे कल करा देंगे और क्या, ये दोबारा करा दे। मर रही है, करे यार जल्दी छोड़ो, भागेंगे अब, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, हमें भी मतलब क्या होता है ना। अब तो बंद कर देते हैं, ये तो हो जाएगा ना, मैंने एडिट कर दिया है। हेलो बच्चे, सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको एडिट कर दिया है, अब इसको लिख लेना, ये वेरीफाई है, सही है। हाँ, वो थोड़ा सा इधर उधर के चक्कर में हमने कोई देख लिया मान लो वीडियो, ऐसा ही